यहाँ आज़ादी के बाद से जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे वो सांसद बना हो, विधायक हो या अन्य पंचायत स्तर के प्रतिनिधि बने हो, लेकिन सरकार की जो सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं, उनको न पेंशन की सुविधा मिल रही है और न जिनको आवास नहीं, न आवास की सुविधा है। कितने लोगों को यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो सरकार की योजना है कि 5 जिसमें जमीन देकर हम उन लोगों को बचाएंगे, गरीब लोगों को बचाएंगे, तो उनको बचाने का कार्य भी यहाँ पे हो। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान जिले का एक ऐसा पंचायत जो उत्तर प्रदेश के मनियर नगर पंचायत से सटा हुआ है। ये गांव टुकड़ा नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाने के लिए दरौली घाट से पीपा पुल होते हुए लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है। आपको बता दें कि मनियर टुकड़ा नंबर 1 दरौली प्रखंड के कसीला पंचबेनिया में पड़ता है, तो दूसरा जो इसके सटे हुए आंध्र प्रखंड के पतार पंचायत का एलासगढ़ गांव है। इन दोनों प्रखंडों के अलग अलग पंचायत के हजारों लोग यहाँ निवास करते हैं, जो यूपी के मनियर नगर पंचायत से सटा हुआ है। सिवान से जदयू सांसद कविता सिंह अपने दलबल के साथ बुधवार को नया प्राथमिक विद्यालय मनियर टुकड़ा नंबर 1 में पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुई और सरकार द्वारा उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को यहां तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर पूरा करने का भरोसा दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि कसीला पंचभेनिया और पतार पंचायत के लगभग हजारों लोगों की संख्या में रहने वाले लोग आज भी सरकार द्वारा मिल रही मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों को देखने तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़क के साथ अनेकों समस्याएं हैं, जिसे देखते हुए हमने भवन और सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये 2 प्रखंडों को मिलाकर यहाँ 2 पंचायत के 2 वार्ड यहाँ पे हैं, 3 वार्ड हैं। एक आंध्र प्रखंड का है और दूसरा है दरौली प्रखंड का, और 3 वार्ड यहाँ पे हैं। और यहाँ आज़ादी के बाद से जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे वो सांसद बना हो, विधायक हो या अन्य पंचायत स्तर के प्रतिनिधि बने हो, लेकिन सरकार की जो सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। विद्यालय भी है, लेकिन विद्यालय में भी बहुत चीजों का अभाव है, हम देख रहे हैं। और यहाँ के लोगों की मूल बड़ी बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको आवास नहीं है। हम लोग यहीं पे मिलने आए हैं, देखने इनको मिल रहा है नहीं और क्या नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं, उनको न पेंशन की सुविधा मिल रही है और न जिनको आवास नहीं, न आवास की सुविधा है। कितने लोगों को यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो सरकार की योजना है कि 5 जिसमें जमीन देकर हम उन लोगों को बचाएंगे, गरीब लोगों को बचाएंगे, तो उनको बचाने का कार्य भी यहाँ पे हो, मैं सरकार से गुजारिश करूंगी। और जब हम यहाँ पे आए तो लोगों की पहली प्राथमिकता थी समस्या, हम सांसद होने के नाते आए हैं, हमारा भी फर्ज है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करें। तो हमने 2 मांग यहाँ का स्वीकार किया है सभी लोग के सामूहिक रूप से, क्योंकि पर्सनली हमारे लिए सभी लोग बराबर, हम तो यही जानते हैं हमारे लिए। तो सभी के लिए सड़क की व्यवस्था, इस सड़क की व्यवस्था कर दे। और दूसरा है कि एक सामुदायिक भवन बन जाए, ताकि जब शादी विवाह हो चाहे बाढ़ की समस्या वगैरह कुछ आती हैं तो उन लोगों को कुछ राहत मिल जाए यहाँ पे, कि अपना सही से वो
वो यहाँ पे रहें और परेशानियों से थोड़ा सा दूर रहें। काफी समस्या होती है, वही हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे शौचालय बन जाए। शौचालय की सरकार की सुविधा में था कि शौचालय बनेंगे हर एक पंचायत में, लेकिन यहाँ पे अभी सारी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। और यह देख कर कि मतलब हमें बहुत दुख मतलब अंदर से हो रहा है कि आज भी इतने गरीब लोग इस बिहार में, हमारे सिवान जिले में हैं, जिसके तरफ किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया, प्रशासन का ध्यान नहीं गया। मैं सभी से मांग करूंगी कि अपने लोगों को पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब पांचों उंगलियों को मुट्ठी बना लिया जाता है तो सभी बराबर हो जाते हैं। तो इन लोगों को वही लाभ दिया जाए जो सरकार की को सभी लोगों को मिल रहा है, इन लोगों को भी मिले। शौचालय की यहाँ सुविधा नहीं है, काफी परेशान लोग दिख रहे हैं। बातें हुई हमारी, हमने बीडीओ साहब से भी बात जाकर करेंगे और सीओ साहब भी, दरौली के सीओ साहब आए हैं और आंध्र के बीडीओ कुणाल जी आए हुए हैं। उन लोगों से मिलकर चाहे पेंशन की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, आवास की सुविधा हो, इन लोगों को होनी चाहिए और इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। यानी अब कहा जाए कि अब आप जाने के बाद से इनकी जो सुविधा है, कोशिश तो हमारी यही रहेगी। वहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया जो हैं, कसिला पंचमेनिया थी पंचायत के में पड़ता है एक यहाँ पे वार्ड, और दूसरा पड़ता है पतार पंचायत में। दोनों के स्थानीय मुखिया आए हुए हैं और मुखिया जी से भी जो भी संभव हो सकेगा यहाँ के लोगों को सुविधाएं दिलाई जाएगी और जो भी सरकार की योजनाएं इन लोगों को भी लाभ मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये बिहार का जो है कसिला और पतार दो पंचायत है, एक बरबीन से मुखिया है, एक में दिलीप सिंह है। यहाँ जो है हम लोग बाप दादा कोई पूछ से बसे हुए हैं और सबके पास मकान नहीं है। 2-4-10 लोगों की मकान है, बाकी लोगों के जो है खरपतवार से मड़ई डाल कर। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण यह है कि सरकारी सुविधा बिहार से कोई नहीं मिलता है। यूपी का कुछ बता रहे थे सत्य? यूपी से सटा हुआ है, लेकिन हमारे हम लोग तो जो जिनका बिहार में है तो बिहार से मतलब है ना, यूपी तो जगह लेना देना है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुविधा हो बिहार से अब यहाँ के लोगों को भी मिले, है? और यहाँ न कोई पूछने आता है। हम लोग कई बार यहाँ से कंप्लेन किए, से राशन के लिए लोग बिहार जाते हैं। मान लीजिए नदी है, आने जाने में असुविधा है। बिहार जाने के लिए आपको कितना समय, मतलब बिहार सिवान जिले में अगर जाना हो तो आपको कितना समय लग जाएगा? अब बिहार जाने के लिए हम लोगों को जो है 2-2.5-3 घंटा समय लगता है। मान लीजिए कि पुल भी पक्का नहीं है, पुल टूट जाएगा तो नाव का इंतजार करना है। छोटी छोटी नाव से जाने में रिस्क भी है। और हम लोग चाहते हैं कि जो ये राशन मिल रहा है किसी दुकानदार को यहीं नियुक्त कर दिया जाए, जिससे जनता को सुविधा मिले। 60 साल से ऊपर के बहुत बूढ़े पड़े हुए हैं। आप लोग का ब्लॉक कहाँ है? ब्लॉक हम लोग का अंदर भी पड़ता है और दरौली भी पड़ता है, दोनों सटे सटे है। एक तो मेन चीज है कि जैसे किसी का निवास बनवाना हो तो दरौली ब्लॉक में तो लोग बनवा लेते हैं, लेकिन अंदर ब्लॉक में लोग कहते हैं कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर सिवान के डीएम ऑफिस अगर आपको जाना हो तो कैसे आप लोग तय करते हैं इस पूरी दूरी को, कैसे जाते हैं? वहाँ जाने में तो बहुत दिक्कत होता है क्योंकि पक्का पुल है नहीं। और मान लीजिए जो लकड़ी का पुल है, इन सारी समस्याओं को लेकर के कभी आपने अपने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से मुलाकात किया, बताया कभी? हम लोग तो कई बार मुखिया उखिया से कहे कि भाई कम से कम राशन वितरण वाला प्रणाली तो आप लोग यहीं कर दीजिए। मान लीजिए हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, लोग बीमार पड़ते हैं तो यूपी में जाते हैं, क्योंकि यूपी सटा हुआ है। लेकिन जो बिहार में सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम लोग आज आपके बीच आपके सांसद आई हुई हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है? सांसद से हम लोग यही कहे कि देखिए एक रास्ता है उसको बनवा दीजिए, बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है। जैसे वहाँ विद्यालय है तो विद्यालय के आगे गड्ढा है डाँड़ पर, अगर मान लीजिए कि पानी थोड़ा भिड़ जाता है तो बच्चों को आने जाने में अध्यापकों को बहुत दिक्कत होता है। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि सारा काम किया जाएगा। आपके इलाके में कौन सा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल का नाम? मनियर समुदाय मतलब आपके यहाँ अस्पताल तक नहीं है? बिहार में कोई अस्पताल नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिंदर सिंह है। हमने जो है सांसद जी से कई बार आग्रह किए कि देखिए हम लोग के यहाँ कोई सांसद आज तक जो है घूमने के लिए नहीं आया।
इसके पहले कोई सांसद आया था आपके यहाँ? इसके पहले कोई नहीं आया था, लेकिन जो हमारे आगरा पर जो है कविता सिंह वजह सिंह स्वीकार किया हमारा निमंत्रण। आजादी के बाद से अभी तक कोई सांसद आज नहीं। पहला बार है जो बिहार का कोई सांसद हमारे दियारे में करते हैं। अब हम लोग को डीएम ऑफिस जाने के लिए यहाँ से हम लोग को भागलपुर से फिर मैरवा होते हुए सिवान पहुँचना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर पड़ता है बाढ़ के दिनों में। और इस समय मान लीजिए कि पीपा लग जाता है तो यहाँ से दरौली होते हुए फिर भी 3 घंटे 2 घंटे का सफ़र होता है। और हमारे यहाँ से हर प्रकार की समस्याएं हैं। आप सांसद जी आई हैं तो इनको दूर करने का आश्वासन दिया हम लोग को। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं जैसे कि रोड का, बिजली का, यहाँ पर किसी का आवास नहीं है। और हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या, रात को किसी को दिक्कत होता तो वो लोग मनियर जाते हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद लोग कहते हैं कहाँ घर तो बताना पड़ता है, तो लोग कहते हैं इतनी दूर से आए हम, नहीं पास में सटा हुआ, तो वो लोग भी इलाज करते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपके यहाँ अस्पताल नहीं है? हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। अगर दिखाना हो तो यूपी जाएंगे? हाँ, यूपी में जाना पड़ता है। यूपी सटा हुआ है इसी कारणवश, नहीं तो दरौली जाना पड़ेगा। दरौली जाने में 4 घंटे लगेंगे। तो कौन कौन गाँव है ये जो सटा है आपका? यहाँ हमारा जो सटा हुआ गांव है मनियरदिया टुकड़ा नंबर 1, कैलाशगढ़, 2 गांव है मूल रूप से, जो कि यहाँ पे बिहार में एक दरौली पंचायत में पड़ता है, एक दरौली ब्लॉक में पड़ता है, एक आंध्र ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, थैंक नाम यू। बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार चौहान है। बिहार का कसिला पचबनिया वार्ड नंबर 13, मनिया टुकड़ा नंबर भाग 1। क्या नदी के इस पर पड़ता है? नदी के इस पार यूपी से सटा हुआ गांव है। तो बिहार की जो सुविधाएं है सरकारी हम मिलती है सबको? हर सुविधाएं नहीं मिलती हैं यहाँ पे। मूलभूत से सुविधाएं केवल स्कूल का ही मिलता है। इसके सिवा जो लोग राशन कार्ड धारक हैं उनको थोड़ा बहुत राशन मिलता है, नहीं तो इसके अलावा कोई सुविधाएं यहाँ पे अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिलता? यहाँ पे प्रतिनिधि आए ही नहीं। आज ये आज़ादी के पहली बार है जो हम लोग कविता से सर ये आंध्र सिवान में पड़ता है, सिवान जिला के अंतर्गत आता है और ये टुकड़ा नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ का जो सर सबसे बड़ी समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या है बाढ़ की समस्या। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों के यहाँ पे मैं आप क्या बताऊँ, लोगों के अंदर किस तरह से रोष है, किस तरह से गुस्सा है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, अपने जितने भी अधिकारी हैं या जो भी सांसद महोदय हर किसी के प्रति गुस्सा है। लोग यहाँ से देखिए सांसद महोदय आई हुई हैं, लोग यहाँ पे बात करने नहीं जा रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितनी उस चीज के प्रति गुस्सा है, नफरत है। मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, तंत्र में आम पब्लिक को इतना भी किसी के प्रति अंदर रोष नहीं होना चाहिए। लेकिन और नेताओं की ये सब मेन समस्या क्या है? बाढ़ की समस्या सर, मेन समस्या है बाढ़ की। बिहार से कनेक्टिविटी कैसे है? देखिए सर, ये यूपी से सटे कारण थोड़ा बिहार से कनेक्टिविटी थोड़ा बट जाती है, ठीक है सर। यहाँ पे सर मान लीजिए के लोगों को मार्केट करना हो या किसी भी सुविधा जो भी है, दिनचर्या का जो भी सामान लेना हो, तो लोग बिहार नहीं यूपी का मार्केट करने ही जाते हैं। यूपी से कनेक्टिविटी इसका है, ठीक है। यही नाव से पार करके जाना पड़ता है सर, पीपा पुल। वही दरौली से यहाँ से जाना पड़ेगा सर आपको सीधे मनिया वाले पूछते हैं कि अगर पीपा पुल हट जाए तो बिहार से कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? नहीं सर, हमको तो नहीं लग रहा है कि उस तरह का। नहीं सर, पीपा पुल जो लगता है जी होती है उसमें नहीं होती है सर। यहाँ पे कोई सांसद कोई विधायक आया हुआ है? नहीं सर, हमको लग रहा है कि हमारे होश में पहले बार सांसद महोदय आए हैं। अधिकारी महोदय तो आते हैं चले जाते हैं समस्या जानकर। अब आप तो देखे ही सामने सर कि अधिकारियों के प्रति किस तरह से नाराजगी है लोगों के अंदर। राजन कुमार प्रजापति, यही पे बिहार है, टुकड़ा नंबर 1 में आंध्र सिवान। क्या पंचायत का नाम है? टुकड़ा नंबर 1 आंध्र सिवान।